एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग हब पर। होप सो कि तुम लोगों ने पिछली वीडियोस को ज़रूर देखा होगा। और आपके अब बैंकिंग के एग्जाम्स आने वाले हैं, एसबीआई के, पीओ के, देन आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क की शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसके फॉर्म फिलिंग 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम एक और सेट लेके आए हैं आपके एसबीआई का, ये आपके एसबीआई क्लर्क का। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जो कि आपका है सिटिंग अरेंजमेंट का। जब भी पेपर में आएगा हम इसको स्किप करेंगे, पहले बाकी क्वेश्चंस को पहले परफॉर्म करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर हम वीडियो कर रहे हैं तो पहले मैं सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को ही करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं 10 पर्सन से नाम दिए गए हैं सिटिंग इन ए रो और सभी के सभी फेस करें नॉर्थ डायरेक्शन को। ये एक प्लस पॉइंट होता है क्लर्क लेवल का कि वो आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट चाहे 10 पर्सन दे या 12 दे, बट वो फेसिंग ना सेम रख देता है। तो नॉर्थ दिया हुआ है, इजी है हमारे लिए, ये साइड लेफ्ट हो जाएगी, ये साइड राइट हो जाएगी। अच्छा, तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, इजी। चलिए, तो बनाते हैं। सिंगल रो दी गई है तो हम एक सिंगल रो रख देंगे, लेकिन पॉसिबिलिटीज को थोड़ा हम साथ साथ में ही रखेंगे जब भी बनाएंगे। तो मैं पेंसिल थोड़ी थिक कर देता हूँ। चलो, ये आपके पास आ गई एक रो जिसमें पर्सन आएंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इन 10 पर्सन की जो पॉसिबिलिटी बैठने की वो किस वे की है, बस हम वो देखेंगे। क्या कोई पॉइंट फिक्स है तो हम फिक्स वाले को रख देंगे। जैसे आपको पहले क्या कह रहा है, मेरे पास जब भी होगा ए आएगा फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, किसी भी एक एक्सट्रीम एंड से आ सकता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पर एक किस्म से एक आ जाएगा। वो दूसरी पॉसिबिलिटी को मैं ऊपर बना देता हूँ, 1 2 3 4 यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है, कहाँ से सही होगा कहाँ से गलत साथ में ही हो जाएगा। कह रहे 3 पर्सन होने चाहिए ए और बी के बीच में। 1 2 3 ऊपर वाले के लिए इस तरफ आ जाएगा, नीचे वाले के लिए लेफ्ट साइड जाएगा। 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। अब पढ़ो आगे क्या कह रहा है। तो वो आगे कह रहा है हमसे कि जब भी मेरे पास सी आएगा वो इमीडिएट राइट पे किसके दिखेगा, बी के। हमें पता है ये साइड राइट है, ये लेफ्ट है, तो सी मेरा इमीडिएट राइट पे होना चाहिए बी के, तो यहाँ पर सी, इस केस में यहाँ पर आ जाएगा सी। फिर कह रहा है मेरे पास 2 पर्सन होने चाहिए सी और डी के बीच में। नीचे वाले केस के लिए मेरी राइट की तरफ की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है, बट हाँ लेफ्ट साइड आ सकते हैं, 2 का गैप लेके डी। बट सेकंड केस के लिए भी लेफ्ट पे ही आएगा, 1 2 का गैप, यहाँ पर आ गया डी। ठीक है, और फिर कह रहे 3 पर्सन बिटवीन आर एंड सी, आर और सी में 3 बंदे चाहिए। नीचे वाले केस के लिए लेफ्ट साइड से नहीं आ सकता इस तरफ से, बट राइट से आएगा। 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आर। अपर केस के लिए लेफ्ट साइड आएगा, 1 2 3, और यहाँ पर आ जाएगा आर। ठीक है, अब आगे जो केस बन रहा है वो क्या कह रहा है, आर जब भी दिखना चाहिए इमीडिएट लेफ्ट पे किसके दिखना चाहिए, पी के दिखना चाहिए। ऊपर वाले अगर आप केस पे देखो, पी के लिए ना जगह बची ही नहीं है, कहीं आ ही नहीं सकता, तो मतलब ऊपर वाला केस हो गया गलत, नीचे वाला बिल्कुल सही जा रहा है। तो कह रहा है आर लेफ्ट पे होना चाहिए पी के, तो मतलब पी के लिए ये जगह होगी फिक्स, पी के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन आ गया, आर। कह रहा है ई मेरा जब भी आएगा आर के कभी ना कभी राइट पर आएगा। ठीक है, गलत बना दिया, ई मेरा राइट पे दिखना चाहिए आर के इस तरफ, तो एक ही जगह पर आ सकता है, वो ही है, ई भी फिक्स हो गया। कह रहा है 2 पर्सन का गैप होना चाहिए एस और टी के बीच में, लेकिन राइट से कि लेफ्ट से ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं किया है, बट बोल दिया एस लेफ्ट पे होगा। ठीक है, मतलब यही पोजीशन सही है। वो 2 पर्सन का गैप मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, कहाँ पर, बी और सी वाला। तो यहाँ पर एस, ये 2 गैप, यहाँ पर आ गया टी, और लास्ट पर्सन जो जिसके बारे में कोई बात की ही नहीं गई वो कौन सा, हमारा क्यू। तो ये बनेगी आपकी फाइनल अरेंजमेंट। अब देखो उसने इसी के बेस पे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जो कि आपके पहली स्लाइड पे ही है। ठीक है, तो अगर आपकी डायग्राम बिल्कुल सही बनी है तो आपके आंसर्स भी बिल्कुल सही आएंगे, लेकिन अगर डायग्राम हो गई गलत तो आंसर्स भी गलत। तो राइट आंसर्स क्या है इन 5 क्वेश्चंस के, तुम लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी के काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सिंगल स्टेटमेंट का बस फैमिलीज 2 आई हुई है। तो पहले मैं बात करें ए से लेके एल। अगर मैं ए से लेके एल तक के लिए जाऊं तो मुझे एक ही सिंबल दिखाई दे रहा है, वही है। मतलब जब भी ए से लेके एल का रिलेशन आएगा तो वो यही पॉसिबल है, लेकिन इसने कहा है ग्रेटर देन का, बस तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्रॉस। डेफिनेट रिलेशन की बात कर रहा है तो डेफिनेट तो बिल्कुल नहीं है। फिर आगे कह रहा है वो बी से लेके के, बट मेरे जो स्टेटमेंट है वो के से बी की तरफ गई है इस वे में, और बी की तरफ आ रहा है, और ये तो दिख रहा है, लेकिन आपको दिख रहा होगा के बाद क्या, और ये फैमिली चेंज वो इस तरफ की कर रहा है। तो जब मल्टीपल या डिफरेंट फैमिलीज आ जाती हैं 2 एलिमेंट्स के बीच में, तब उनमें कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये क्या हो गया, क्रॉस। और इस केस के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, या कह सकते हो नन ऑफ दिस। ठीक है, नीदर नॉर हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगेन आपकी सिंगल स्टेटमेंट है और सिंगल ही फैमिली दी गई है, ए से बी। तो चेक करो, ए से लेके बी तक एक ही सिंबल आ रहे, नहीं दो आए हुए, ये भी प्रेजेंट है। तो हाँ, ए से लेके बी तक बड़े वाला सिंबल प्रेजेंट था, बट उसने प्रेफरेंस स्मॉलर वालों को दी है, तो ये क्रॉस। ठीक है, देन अगेन के से बी की बात बना दो, और इस बार के से लेके बी तक बड़ा सिंबल प्रेजेंट है, मतलब जब भी आंसर आएगा के इज ग्रेटर देन बी, या फिर कह सकते हो बी इज लेसर देन के, जो कि उसने यहाँ पे रखा है, तो सेकंड सही है। तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलोस। ठीक है, काफी इजी होते हैं, कोई आपको दिख जाएगा मल्टीपल स्टेटमेंट का तो बात अलग है, वरना ये क्वेश्चन आपके इजी होते हैं। लो, मल्टीपल स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, आ ही गया। एन और पी की बात कर रहा है, पी आपका पहली स्टेटमेंट में है, एन है सेकंड में। तो अगर हम इन दोनों को ही अच्छे से कंपेयर करें तो कॉमन एलिमेंट के थ्रू कर सकते हैं कंबाइन, जो कि आर है। तो ये रख देते हैं आर, एक स्टेटमेंट चला देंगे ये आर से एन की तरफ, और एक चला दूंगा आर से पी की तरफ। बस सिंबल्स का ध्यान रखना, आर की तरफ ओपन माउथ ए, देन पी। अब मुझे दिख रहा है एक बड़ा सिंबल प्रेजेंट है जो रिलेशन देगा पी लेसर देन एन, और कह सकते हैं एन ग्रेटर देन पी। तो हाँ, पहला रिलेशन क्या आपका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट ऑप्शन पे, तो नेक्स्ट कंक्लूजन में वो क्या कह रहा है, के से एन का रिलेशन पूछ रहा है। अगेन कॉमन आपका कौन बैठा हुआ है, एन आर, ये आ गया आर से लेके एन, बट इस आर की बात के तक ले आओ, इक्वल टू के। तो मेरे पास के और एन में ये रिलेशन आने वाला है कि एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के। तो हाँ, बिल्कुल सही है, बोथ फॉलोस। ठीक है, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारे इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर आए हैं, या तुमने इन 20 नंबरों में से कितने नंबर स्कोर किए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगेन मल्टीपल स्टेटमेंट का वीओएस की बात कर रहे हैं। तो एल कॉमन है दोनों में, एल रख दो, एल के साथ आ गया वी, और एल को लेके जाना मैंने एस की तरफ, बट सिंबल एल की तरफ है क्लोज माउथ और टी, देन टी की तरफ हो गया ओपन माउथ और एस। तो देख सकते हो फैमिली चेंज हो गई है, तो उसकी वजह से हमारे पास पहला वाला तो हो गया गलत। ठीक है, सिमिलर वे में दूसरा भी एग्जैक्टली गलत है, क्योंकि फैमिली चेंज है, बट नन ऑफ दिस लगाने से पहले जरा रुक जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, एलिमेंट सेम और दोनों गलत है, जो कि हमारे इधर और के चांस दे रहे हैं। जिन्हों को इधर और के कंसेप्ट पता है तो वो इसका आंसर इधर और ही देंगे। इधर और क्या बोलता है कि जो चीज एक्चुअल में गलत है उनके वहां पर होने की, एक्चुअल में स्टेटमेंट में होने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो कंबाइन दिख रहे हैं या अलग अलग दिख रहे हैं। तो हाँ, मेरे ये दोनों के दोनों सिंबल्स कंबाइन या अलग अलग होने की पॉसिबिलिटी मेरी स्टेटमेंट में जब कंबाइन हुई दिखा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका किसके लिए गया है, इधर और के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इधर फर्स्ट और सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अरे बड़े ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले मैं के और ए की बात कर रहा है, जो कि सिंगल स्टेटमेंट में आ चुके हैं, और जब भी रिलेशन आएगा के और ए में यही आएगा। ठीक है, बट उसने अलग अलग रख दिया, नहीं पॉसिबल। बट हाँ, ये तो पॉसिबल है, टिक। तो अब ये इधर और के लिए नहीं गया, दूसरा भी गलत हो जाता फिर चेक करते। तो इसका डेफिनेट आंसर क्या है, ओनली सेकंड फॉलोस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो ये क्वेश्चन है भाई आपका 9% स्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, और इसके लिए आई गेस मैंने पेज रखा नहीं यहाँ पर, एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसकी ना फिलिंग ही कर देता हूँ पूरी वाइट कलर से, फिर यहीं पे बना लेते हैं, नीचे बन जाएगा। कितनी जगह चाहिए, थोड़ी चाहिए। ठीक है, ट्राई करते हैं इनको। और हाँ, पहले तब तक जब तक मैं ये कर रहा हूँ कि तुम लोग क्वेश्चन पढ़ लो, और फिर मैं सीधे इनको बनाने की कोशिश करता हूँ। बस 9% हैं, ए से लेके जे तक की बात कर रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई नहीं दिया, जे दिया। ठीक है, गलती मत कर देना पढ़ने में, आई मत लगा देना कि आई नहीं है, ये कैसे आ गया। सर्कुलर टेबल है, सेम ऑर्डर, फेसिंग सेंटर, मतलब इनवर्ट देख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड जैसी आपकी है वैसी ही रहेगी। फिर आगे क्या कह रहा है, आपका ए सेकंड राइट पे आना चाहिए बी के। ठीक है यार, बड़ा टाइम लगा रहा मिटाने में ये, चलो इतना ही करता हूँ। ठीक है, तुम लोगों ने क्वेश्चन तो देख लिए हैं, तो क्वेश्चन का थोड़ा वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर तुम मेरे टेलीग्राम पर अगर ज्वाइंड हो तो मैंने टेलीग्राम पर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ अपलोड कर दी है, तो आप वहां से भी इनको कर सकते हो। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो 9% कैसे रखेंगे, हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे, 4 6 8, एक एक्स्ट्रा कर दो, और एक और चला दो पॉसिबिलिटी, क्योंकि बन सकता है। ठीक है, 8 1 9,
बना दिया। चलो लो बंदे, ए सेकंड राइट पे आना चाहिए बी के, ठीक है। ए जब भी दिखेगा सेकंड राइट पे, लेकिन किसके, बी के, तो बी को रख दो। फर्स्ट राइट सेकंड राइट ए, सेम इस केस में भी एक दो यहाँ पर है, ठीक है। एफ फोर्थ लेफ्ट पे एक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एफ, दूसरे केस में भी सेम एक दो तीन चार, ठीक है। इसके बाद कह रहे टू पर्सन बिटवीन सी एंड एफ, हाँ ये पॉसिबिलिटी है। सी और एफ को हम कैसे रखेंगे, दो पर्सन का गैप लेके, तो मैं एक केस में यहाँ पे रखता हूँ दो का गैप सी, एक में ऊपर की तरफ कर देते हैं, ठीक है। कह रहे जी मेरा जे के साथ आएगा, बट लेफ्ट से या राइट से मेंशन तो नहीं है, और जी सेकंड राइट पे होना चाहिए एच के, फर्स्ट सेकंड एस से जी होना चाहिए, ठीक है। और डी मेरा सेकंड लेफ्ट पे दिखना चाहिए ई के, इस तरह से, ओके। और ई मेरा कभी भी ए के आसपास ना आ जाए, ठीक है। तो अब इनको हमने फिक्स करवाना है। देखो ई के लिए एक जगह खत्म है ये वाली, यहाँ पर ई मेरा आ नहीं सकता, तो जहां जहां पर पॉसिबल उनके अकॉर्डिंग मैं ई को रख के देखूंगा कि डी एक का गैप लेके आ सकता है या नहीं आ सकता है, ठीक है। तो मैं पहले बात करता हूँ आपके इस केस की, ठीक है। अगर मैं ई को यहाँ पे रखता हूँ, एक का गैप डी आ सकता है, ई एक का गैप डी, या ई एक का गैप डी, चल सकते हैं, काफी पॉसिबिलिटीज है। इस केस में देखते हैं ई एक का गैप डी, या ई एक का गैप डी, या ई एक का गैप डी, तो हाँ मेरे पास पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम है। तो क्या ऐसा बंदा उठा लो जो आपकी पॉसिबिलिटीज को कम कर दे, तो मुझे लगता है एच और जी वाली बात बिल्कुल सही होने वाली है, क्योंकि उसने क्या बोला है, आपको जी को रखना है सेकंड राइट पे किसके, एच के, जी को रखना है सेकंड राइट पे एच के, एच को रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। करते हैं कोशिश, ट्राई मे भी बन जाए। अगर मैं एच को यहाँ पे रखता हूँ तो इसके सेकंड राइट पे जी आना चाहिए, फर्स्ट राइट एंड सेकंड राइट, यहाँ पर आ गया जी, ठीक है। जे को अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो बात आएगी ई और डी की, तो मेरा डी लेफ्ट पे होना चाहिए ई के सेकंड लेफ्ट पे, तो ठीक है। ये लो ई फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट डी, बिल्कुल सही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यही बनेगी आपकी परफेक्ट डायग्राम, ठीक है। एक मैंने चांस लेके देखा कि मैं एच को यहाँ पे रख दूं तो क्या उसके अकॉर्डिंग जी सेट बैठेगा, और जी को रख दिया। पॉसिबिलिटी में जे को हम इंटरचेंज करवा सकते हैं, लेकिन अगर हम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जे को मैं डी की जगह रख देता ना अगर, तो ई वाला गैप नहीं बनने वाला था जो डी के साथ था, ठीक है। तो उस वजह से मुझे जे को यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हाँ, एक रिस्क लिया, और रिस्क लेने से मेरा क्वेश्चन तो बन गया, बट पेपर में ऐसा रिस्क नहीं लेना। अगर लग रहा है एक और चांस बन सकता है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी हमने रखी थी, हम उसमें ये चीज कर सकते हैं। देखो एच एक का गैप जी, जैसे मैं जे को यहाँ पे रख देता, बता देता तुम्हें, तो मेरे पास ई यहाँ पर आता, फिर आता डी यहाँ पर, तो मेरा ई किसके पास चला जाता, ए के पास, तो वो वहीं से गलत हो जाता, ठीक है। तो ये डायग्राम बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पेयरिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर लिख लो 6384257, बस इतना पूछा है कि आपके पास एक्चुअल में जैसे 1 2 3 में जितने गैप होते हैं, क्या यहाँ पर प्रेजेंट है, वो कितने में प्रेजेंट है, कितने पेयर बना रहा है। 6 के बाद 7 और 8 आता है, एक का गैप होता है प्रेजेंट, उसका बड़ा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। 3 के बाद 4 5 6 7 8 नहीं, 8 के बाद वाले तो है नहीं, 4 के बाद है 4 5 6 7, ठीक है। एक और गैप पेयर बन गया। 2 के बाद 3 4 नहीं, 5 नहीं, ठीक है। बैकवर्ड के लिए जाना है तो 7 के बाद 8 9 नहीं कोई, 5 के बाद देखते हैं 6 7 8, एक पेयर। 3 तक तो है, लेकिन क्या मोर देन 3 आ रहे हैं। 2 के बाद 3 4 5 6 बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक है। मोर देन 3 पेयर बन रहे हैं यहाँ पर। इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो मेरे पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। पांच किसी ना किसी, पांच में से 4 ऑप्शन किसी ना किसी एक पेयर के थ्रू पड़े हैं, एक पैटर्न बना रहे हैं, एक अदर है। तो अगर हम देखें ई सी और ए, नंबर वैल्यू लिख दो, मतलब पोजीशन वैल्यूज, या तो उनको ऐड करके एक ऑड इवन नंबर बनते हैं, या फिर इनकी पोजीशन वैल्यूज में जो गैप होता है वही होता है। जैसे ये 5 का गैप है, ये 3 आ रहा है, ये वन है। पोजीशन वैल्यूज इनमें गैप एक का आ गया, 4 नहीं है, इसमें गैप 2 का आ गया, मतलब एक 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 का स्किप किया हुआ इन्होंने, ठीक है। तो एक पैटर्न तो मुझे सही मिल चुका है। क्या ये चल रहा है कि नहीं, तो देखो क्यू ओ एंड एम, क्यू की पोजीशन वैल्यू 17, ओ 15, एम 13, एक एक का गैप आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, तो हमें एक पैटर्न मिल चुका है। तो ऑड वन अगर मैं देखूँ, मुझे एफ बी और डी लग रहा है, बिल्कुल सामने सामने। ये 6 है, ये 2 है, ये 4 है, देख लो गैप अगेन अल्टरनेट हो गए, तो ऑप्शन डी इज द रॉन्ग वन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं डायग्राम बनाऊंगा बस, और तुम लोग डायग्राम देखना ध्यान से, क्योंकि आगे जो उसने क्वेश्चन पूछे हैं वो इसी डायग्राम के बेस पे हैं। डायग्राम सही होगी तो आंसर सही, डायग्राम गलत तो आंसर गलत। ए 20 मीटर ईस्ट पे किसके, बी के, तो बी के ईस्ट पे 20 मीटर, थोड़ा लंबा रख दो, कौन बैठा हुआ, ए, बिल्कुल सही है।
आगे बात हो रही है डी और सी की, जो यहाँ पर नहीं दी गई तो सेपरेट कर दो। कह रहा है डी वेस्ट पे, सी के 15, सी के 15 वेस्ट पे कौन बैठा है, डी। और ई जो है साउथ पे 45 डी के, ठीक है, ये 45 और कौन सा पॉइंट है, ई, बिल्कुल सही है। सी जो है 30 मीटर नॉर्थ पे किसके, बी के, तो हाँ अब कनेक्ट कर सकते हैं। सी मेरा 30 मीटर नॉर्थ पे बैठा है भाई, किसके, बी के, बिल्कुल सही है। और सी के साथ डी 15 यहाँ पर चला देंगे। देन आपके पास ई गया 45, तो ये कवर करना अच्छे से, ये 30 गया तो 15 ही नीचे आएगा, ठीक है। ये आ गया ई, तो मैं यहाँ पे डॉटेड लिख देता हूँ कि आपका यहाँ से यहाँ तक ये गया 30, ये आया 15, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है वो, तो आगे कह रहा है आपके पास पॉइंट एफ 15 मीटर नॉर्थ पे होगा ए के, ठीक है। ये 30 था तो इसका आधा कर देते हैं 15, ऐसे रख देते हैं। ये आ गया पॉइंट एफ। देन जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड पॉइंट सी। जी जब भी बनेगा मिड पॉइंट बनेगा जी और सी का, मतलब 15-15 का गैप, इसी के बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा यहाँ पर। और ये पॉइंट मेरा कौन सा बैठा हुआ है, जी। तो ये बनेगी आपकी एक्चुअल डायग्राम। तो डायग्राम चेक कर लेना। इसी के अकॉर्डिंग उसने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है अगर एच आपका 15 मीटर साउथ पे हो जाएगा डी के, ठीक है, डी के साउथ पे 15 मीटर, तो हमारे पास डी पॉइंट था ये वाला, आई गेस ये, इसके 15, ये 30 का गैप है, मतलब 15, ये देखो इसी के रिस्पेक्ट से अगर हम चलें ये 15 हो गया ना, तो यहाँ पर पॉइंट बचा हुआ एच। और फिर कह रहा है कि आपका क्या डिस्टेंस होगा ई और एच के बीच में, तो साफ साफ दिख रहा है ई और एच में गैप कितने का आ रहा है। तो ये 15 और ये हमने 15 लाया था, तो 30 का गैप है, तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, 30, ठीक है। तो डायग्राम को नोट कर लो और इसी के अकॉर्डिंग आपके जो मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके उनके सभी के आंसर्स आ जाएंगे। पजल का क्वेश्चन आ गया एक और, तो ध्यान से करेंगे। 7 पर्सन है, आइटम्स को बाय करें वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, मतलब ऐसे रहेगी अरेंजमेंट, 5 4 3 2 1, ये रहेगी इनकी अरेंजमेंट। एक के बाद एक आ रहे हैं, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, इस तरह से। अगर कोई उल्टा बनाना चाहता है तो उल्टा भी कर सकता है, 1 2 3 4 5, मतलब अप से डाउन की तरफ, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। कह रहा है मेरे पास 1 पर्सन बिटवीन क्यू एंड आर, एक बंदा क्यू और आर के बीच में, बट अपसाइड या डाउन नहीं पता। फिर कह रहा है आपके पास 3 पर्सन बिटवीन क्यू एंड एस, बिल्कुल सही है, लेकिन पहले कौन है नहीं पता। अच्छा, टी जब भी आइटम लेगा बिफोर वी के लेगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, टी मेरा वी से पहले आएगा, तो मतलब मेरे पास अगर टी ने कुछ वाई किया है तो वी से पहले आ रहा है, उल्टा है। कहीं ने अगर ये कर दिया ना, वो गलत कर देगा डायग्राम। उसने बोला टी बाय आइटम बिफोर, मतलब पहले टी ने बाय की उसके बाद वी ने की, ठीक है। तो ये बनेगी आपकी डायग्राम यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद उसने और क्या बोला हुआ है, एस जब भी लेगा टी से पहले, मतलब एस कभी ना कभी टी से पहले आएगा। और कह रहा है मोर देन 2, दो से ज्यादा बंदे होने चाहिए टी और एस के बीच में, मतलब 3 4 5 हो सकते हैं। और डब्ल्यू भी पी से पहले आएगा, मतलब पी ऊपर डब्ल्यू नीचे। चलो, इनकी करवानी है हमें फिक्सिंग, तो कहीं ना कहीं से तो रिस्क लेना है। 1 2 3, चलो कर लेते हैं ट्राई, अगर बन गया, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है ये खत्म हो जाएगी बात। पॉसिबिलिटी 6 जैसे जानी तो नहीं चाहिए, कर देते हैं ट्राई। एक केस में रखते हैं इसको यहाँ पे 1 2 3 क्यू टॉप पे, ऊपर कर देते हैं 1 2 3 क्यू टॉप पे, एस 1 2 3 क्यू टॉप पे। दूसरे में उल्टा कर देते हैं, एस 1 2 3 क्यू, एस 1 2 3 क्यू, एस 1 2 3 लास्ट पे क्यू। अब देखो 3 पॉसिबिलिटीज आपकी यहीं पे अब भी खत्म होगी। क्यों, उसने बोला एस के ऊपर आएगा टी, पहली बात। और अगर एस के ऊपर टी आएगा तो मोर देन 2 बॉक्स, 3 बॉक्स तो होने चाहिए थे कम से कम। इस केस में अगर आप देखते हो 2 बॉक्स है, नहीं चलेगा, इसमें 1 बॉक्स नहीं चल सकता, इसमें तो टी के लिए जगह नहीं बची। तो मतलब मेरी लास्ट की जो मैंने 2 पॉसिबिलिटीज रखी थी ना, वो तो वहीं पे खत्म होगी भाई। तो उनको मिटा ही दो तो अच्छा है, वो आपका टाइम वेस्ट करवाने वाली है। तो मेरे पास सिर्फ क्या चलने वाला है, मेरा क्यू टॉप पे होगा किसके, आपके एस के। तो आप क्वेश्चन को वहीं से शुरू करो। एक पॉसिबिलिटीज ये कर दो, एक पॉसिबिलिटी ये रख दो, तो 6 में से सिर्फ 3 ही बचेंगी, ठीक है। जल्दी बनाना पेपर में बस। और जैसे क्यू हुआ है तो आर की बात कर लेते हैं, तो मैं कर देता हूँ, क्योंकि इस केस में एक बार आर नीचे आ सकता है, एक बार ऊपर आ सकता है, ठीक है। इस केस में नीचे की पॉसिबिलिटी है, इस केस में भी नीचे की पॉसिबिलिटी है। चलो आगे बढ़ो, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब वी और टी नहीं आना एक साथ, मतलब 2 जगह मुझे एक साथ चाहिए जहां जहां पे पॉसिबल दिख जाएंगी। तो यहाँ पर पॉसिबल दिख रही है,
यहाँ पर ना तो वी टी एक साथ आ ही नहीं सकते, खत्म। इस केस में वी और टी यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और इस केस में चाहे मैं वी टी को यहाँ पे कर दूं या वी टी को यहाँ पे कर दूं, खत्म हो गई है। क्यों? उसने बोला टी और एस में दो से ज्यादा का गैप चाहिए, जो कि पहले वाले में पॉसिबल है। एक दो तीन का गैप, चार का गैप आ रहा है। इसमें देखो, इसमें तो आ नहीं सकता, चलो ये तो छोड़ ही दिया। बट इसमें टी बिलो चला गया एस के, खत्म। इसमें एक का गैप आया, खत्म। इसमें तो ऐसे से गैप ही नहीं रहा, तो ये भी खत्म। बची कौन सी? पहली वाली। और पहली के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो अब हमारे पास जो बनने वाला है, उसने बातें क्या बोली थी, मेरे पास जो पी है वो आपका डब्ल्यू से कभी ना कभी पहले दिखना चाहिए था। तो लो, पी के लिए जगह आ गई और ये डब्ल्यू से पहले आ गया। तो ये बनेगी आपकी एक्चुअल डायग्राम, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑर्डर। इसी के बेस पे उसने आपसे क्वेश्चन आगे पूछने हैं 5, जिनके बेस पे आपके आंसर्स आएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। सिलोगिज्म इजी, ओनली ए फ्यू के केस काफी दिखेंगे, तो ध्यान से करना। कह रहा है ओनली ए फ्यू बुक्स आर रीडिंग, तो बुक की तरफ से ओनली ए फ्यू गया रीडिंग पे ऊपर, सम भी और सम नॉट भी। कह रहा सारी की सारी रीडिंग इसमें बैठी, लेकिन जनरल में। ये बन जाएगी डायग्राम। पढ़ो क्वेश्चन क्या पूछा है। डेफिनेट कंक्लूजन है टिक, नहीं है क्रॉस। क्या सारी की सारी बुक जनरल में है? नहीं है, क्रॉस। क्या सम जनरल आर रीडिंग बना है? तो बिल्कुल बना है, तो ओनली सेकंड फॉलोस, ठीक है। और नेक्स्ट पे, नेक्स्ट वाले में भी फिर ओनली फ्यू का ही है। ओनली फ्यू वुड्स आर ट्रीज, वुड का ओनली फ्यू चला है ट्री के साथ, ठीक। फिर वुड का ही ओनली फ्यू चला है स्टेम के साथ, ठीक है। तो दूसरी साइड कर लेंगे, ये आ गया स्टेम, तो और वुड का ही ओनली है, ठीक है। ये बनेगी डायग्राम। और पहले क्वेश्चन पे तो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, क्या सम स्टेम्स आर ट्रीज की पॉसिबिलिटी है? तो हाँ, स्टेम और ट्री में कोई रिलेशन डायरेक्ट दिया नहीं था, तो हाँ पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है। और दूसरा डेफिनेट कह रहा है कि स्टेम और ट्री में आर का रिलेशन सम का है, डेफिनेट बात कह रहा है नहीं है, तो ओनली फर्स्ट फॉलोस, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके पास जब भी सेंटर आएगा वो करवा रहा है नो, किसको? वेन्यू को, ठीक है। और प्लेस बैठी है वेन्यू के अंदर यहाँ पर, तो इस प्लेस का हो रहा है नो, बट किसके साथ? लेबोरेटरी के साथ। ये बनेगी डायग्राम। और क्वेश्चन पे कह रहा है कि नो प्लेस और सेंटर, प्लेस और सेंटर में नो है, बिल्कुल है। अगर इसका नो वेन्यू से था तो प्लेस से भी है। क्या सेंटर और लेबोरेटरी में नो है? तो नहीं है, दूसरा क्रॉस। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ओनली फर्स्ट फॉलोस। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सम गन्स आर स्टील, ये रही आपकी गन, ये रहा आपका स्टील। सारा का सारा स्टील किसमें? आयरन में, ठीक है। और कह रहा है सारा आयरन किसमें आना चाहिए? सिल्वर में। इस तरह की डायग्राम है। पढ़ो पहला वाला क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है क्या सारी की सारी गन सिल्वर में है? तो नहीं है। सम गन्स आर नॉट, नॉट का तो रिलेशन नहीं, गलत। बट अगर नन ऑफ दिस के लिए किए तो गलत। ये सम नॉट की पॉसिबिलिटी दे रहा है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऑल के साथ सम नॉट आता ही आता है। और मुझे पता है ऑल ये जा सकता है गन किसमें? सिल्वर में। तो अगर ऑल होगा तो सम तो पॉसिबल है ही, तो इसका आंसर नन ऑफ दिस नहीं, इधर है। इधर और इधर, फर्स्ट और सेकंड। तो ध्यान से करना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका होमवर्क, ठीक है। पजल का क्वेश्चन है, हमने काफी क्वेश्चन किए हैं, तो इसको ध्यान से करना। इस क्वेश्चन का वैसे तुम लोग मुझे आंसर दे तो नहीं सकते, लेकिन तुम इसका क्वेश्चन का डायग्राम जो है वो जरूर बना लेना। और 20 क्वेश्चंस में से तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं वो कमेंट में जरूर होने चाहिए, कि 18 आए हैं, 17 आए हैं। और टाइम भी साथ में नोट कर लेना। इन 20 क्वेश्चंस के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ 25 मिनट लगाओ, ठीक है। 25 मिनट के अंदर तुमने इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो मार्क्स कमेंट में जरूर होने चाहिए। तो जिन्होंने अभी तक पुरानी प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के बैंकिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, तो एक बार चेकआउट कर लेना, काफी हेल्पफुल साबित होंगे। क्योंकि आपके एसबीआई पीओ का एग्जाम 2 को है, शुरू हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आईपीएस पीओ का एग्जाम आएगा, तो उन दोनों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस किए हुए हैं। और ये आपका एसबीआई क्लर्क का है, तो इसकी भी नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगी, तो आप लोग इसकी भी तैयारी शुरू कर लो। बाकी तब तक के लिए तैयारी करते रहो। ऑल द बेस्ट।